अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली कलर ग्रेडिंग पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको जो है वो लूमा बताऊंगी क्या होता है। आज की क्लास में मैं आपको लूमा बताऊंगी कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। फेदर्स, मिड टोन, हाईलाइट, शेडो, पिगमेंट और बहुत सी चीज़ें मैं आपको आज की अपनी क्लास में बताऊंगी। आज की मेरी क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक देखना नहीं बोलना। चलिए अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेसिक करेक्शन एंड कर्व्स पे डिस्कस किया था कि हम इसके अंदर किस तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो कर्व्स के अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास लूमा भी आता है। अब बेसिकली लूमा से जो है वो आप कलर को इन्हेंस कर सकते हो, उस कलर पे जो है वो और ज़्यादा उसको जो है वो डार्क कर सकते हो। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे इस ड्रॉपर पर तो हमारे पास जो है वो ड्रॉपर ओपन हो जाएगा और हमें जो है वो किसी कलर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब बेसिकली इन 3 ऑप्शन से हम कर क्या सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, ये देखें इस तरीके से, और अगर आप लूमा को बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे इसके डॉट्स को तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप इसके अंदर साइड से कर सकते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन है इससे आप जो है वो हल्की हल्की सी जो है वो एक स्ट्रोक टाइप की आप बोल सकते हैं इसके अंदर आ जाती है, वाइट कलर का आ रहा है। और इसी के साथ जो मेरे जो है वो कपड़ों का जो है वो कलर भी चेंज हो रहा है। तो लूमा जो है वो आप कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, ये कहीं कहीं अच्छा लगता है, हर जगह आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सैचुरेशन के ऊपर, लूमा सैचुरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो कलर ड्रॉपर मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड मैंने जो है वो येलो पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो है वो मेरे पास 3 ऑप्शंस ओपन हो गए। अब जब मैं इस डॉट को जो है वो ऊपर लेके जाऊँगी, इसके कलर जो है वो बहुत, उनमें जो इसका कलर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया है, वो डार्क हो गया है। और जब नीचे लेके जाऊँगी तो इसके कलर्स डल हो जाएंगे, इसका जो कलर है येलो वो थोड़ा डल शेड पे चला गया है। अब हम आते हैं सैचुरेशन के ऊपर। इस पे जाके जब मैं कलर पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास डॉट्स आ गए और जब मैं इसको ऊपर करूँगी, इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, तो अब आप देखेंगे इसके जो कलर है वो थोड़ा ऑरेंज शेड पे चला गया है, इसके कलर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं और बहुत अच्छा लुक आ गया है। अब जब मैं इसके डॉट को बिल्कुल नीचे लेके जाऊँगी तो इसके कलर्स बिल्कुल हट जाएंगे। जैसा एस लॉक पे हमने शूट करा था ना, उसी तरीके के कलर्स अभी भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको इतना कम से कम रखे कि ना ज़्यादा कलर्स जो है ना वो अजीब से भी नहीं लगे। तो बस ये कर्व्स के अंदर ये 3-4 ऑप्शंस आते हैं जो आपकी कलर ग्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। RGB कर्व्स, ह्यू सैचुरेशन कर्व्स, तो ये बहुत अमेजिंग थिंग्स होती है जो आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं क्रिएटिव के ऊपर। अब बेसिकली क्रिएटिव से आप क्या कर सकते हो, आप वही सैचुरेशन सही कर सकते हो और शेडो टिंट्स, हाईलाइट टिंट्स, ये सब चीज़ें आप इधर से सही कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं लुक पर। अब लुक पे आपके पास जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के लट्स आएंगे। लाइक आपको जो है वो बनी हुई लट्स मिल रही है तो ये आपकी पूरी वीडियो में जो है वो अप्लाई हो जाता है। ये देखें, मतलब यहाँ पे जो आपको लट्स मिलेगी जो आपकी बनी हुई होती है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कलर जो है वो आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाएंगे। अब हम आते हैं इंटेंसिटी के ऊपर। यही जो आप लट्स, जैसे मैंने वाली एक लट आपको लगा के दिखाती हूँ, ये लट है। तो इंटेंसिटी के अंदर जो आप इसका जो है वो कंट्रास्ट बोल सकते हैं कि आपको इसका कितना रखना है, तो वो आप इंटेंसिटी की हेल्प से इसको सही कर सकते हो। अब मैं इसको Ctrl Z करती हूँ। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट में आपको मिलता है फेडेड फिल्म। अब फेडेड फिल्म में जो है वो जब आप इसको ज़्यादा करोगे तो ये जो है वो एक ग्रे टाइप का जो है वो आपका ग्रे शेड आ जाता है आपकी वीडियो पर। अब हम आते हैं शार्पन के ऊपर। तो इसमें हमारे पास जो है वो अगर बिल्कुल एंड पे लेके चले जाएंगे तो बिल्कुल ब्लर हो जाएगी वीडियो, ठीक है। और अगर बिल्कुल लास्ट पे मतलब लेके आएंगे तो वीडियो बिल्कुल वो है शार्प हो जाएगी। वाइब्रेंस के अंदर अगर आप इसकी जो वैल्यू है उसको ज़्यादा करेंगे थोड़ा पिंकिश पे जाएगा और इसकी वैल्यू को जब आप कम करेंगे तो ये थोड़ा ग्रीनिश पे चला जाएगा।
नीचे वही हमारे पास सैचुरेशन आती है कि वीडियो को बिल्कुल डल करना है। अच्छा, इसमें डल करे तो ये थोड़ा ग्रीनिश पे जा रहा है, और जब बिल्कुल इसकी मतलब इसकी जब वैल्यू का हम बढ़ाएंगे तो ये जो है वो पिंकिश पे जाएगा। अब आते हैं हम शेडो टिंट एंड हाईलाइट टिंट के अंदर। शेडो टिंट के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपके वीडियो में जो शेडोज़ आ रहे हैं उसमें कोई कलर कम है, लाइक पिंक कम लग रहा है, ब्लू कम लग रहा है, तो आप इधर से सेट कर सकते हो। और अगर हाईलाइट का कोई कलर आपको कम लग रहा है तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और टिंट को बैलेंस करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब टिंट का कितना कंट्रास्ट रखना है, उसकी क्या रखना है, सब कुछ वो आप टिंट बैलेंस से कर सकते हो। अब हम आते हैं कलर व्हील एंड मैच पे। कलर व्हील एंड मैच पे बहुत सिंपल होता है। अच्छा, हम जो कब से जो ऊपर जो कर्व्स थे उसके अंदर 3 डॉट्स की बात कर रहे थे, तो बेसिकली उन 3 डॉट्स के भी जो है वो नेम होते हैं। जो फर्स्ट डॉट का नेम होता है वो होता है शेडो, सेकंड जो होता है वो होता है मिड टोन, एंड थर्ड जो हमारे पास लास्ट होता है वो होता है हाईलाइट। अब आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि आपको इसको कितना शेडो देना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं आपको इसको कितना टोन देना है, तो ये उस कलर के हिसाब से जाता है। अब जैसे कि मैं इसको रखती हूँ ग्रीन पर और फिर इसका मिड टोन चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। और अच्छा, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी एक कलर पे रख के उसका शेडो आप सेट कर सकते हो। और हाइलाइट्स के अंदर भी जैसे मुझे रखना है रेड के ऊपर, इसका जो है वो हाईलाइट मुझे थोड़ी कम करनी है, थोड़ी ज़्यादा करनी है, तो वो मैं सेट कर सकती हूँ। अब मैं करती हूँ Ctrl+Z। अब हम आते हैं HSL सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं, इसके अंदर जो है वो आप ब्लर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको इतना रखा तो ये ब्लर हो जाएगा। और बाकी आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हो, टेम्परेचर सेट कर सकते हो, वही टिंट सेट कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आप कलर्स की एक कलर की करेक्शन हो सकती है, और इसके अंदर भी वही आपको शेडो, मिड टोन, हाइलाइट्स मिलेंगे। तो उसके अंदर तो आप खाली ये 3 चीज़ें सेट कर सकते थे कलर व्हील एंड मैच के अंदर, बट इसके अंदर जो है वो आप इसकी शार्प पिन बढ़ा सकते हो एक कलर की, उसका टेम्परेचर सही कर सकते हो, टिंट सही कर सकते हो, और एवरीथिंग जो भी आपको करनी है वो आप इधर कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन आता है कि आपको अगर अपने वीडियो पे फेदर लाना है, अगर आपको राउंडनेस लानी है, अब कैसे लानी है, तो अब जैसे अगर मैं इसकी अमाउंट पे चलते हैं, बिल्कुल वैल्यू को कम कर देंगी तो साइड से जो है ब्लैक हो जाएगा, और खाली जो मेन जो सेंटर है उसके अंदर जो है वो आपकी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। इसको बिल्कुल वाइट पे लेके जाना है, ब्लैक पे लेके जाना है। अब आते हैं मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे आपके पास आप देखिए ये खाली मिड पर जो है वो आपका जो है वो वाइट दिखेगा, और बाकी पीछे का पूरा ब्लैक हो जाएगा। राउंडनेस के अंदर जो है वो, जैसे कि मैं इसको रखती हूँ इतना, राउंडनेस के अंदर आपको इसको कितना राउंड देना है शेप, आप उसको इतना रख सकते हैं। और फेदर में जब आप इसकी वैल्यू को डाउन करेंगे तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएंगे कॉर्नर्स, और अगर इसको फिर बिल्कुल इसकी वैल्यू को 100 कर देंगे तो फिर ये इसके फेदर्स बिल्कुल ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही कुछ बेसिक करेक्शंस होती है, कलर करेक्शन, और इस तरीके से आप अपनी कलर में बहुत अमेजिंग लट्स ला सकते हैं, बहुत अमेजिंग कलर्स ला सकते हैं, जो आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप आपको आज की मेरी क्लास समझ में आई होगी, लट्स पे किस तरीके से काम करना है, फेदर, राउंडनेस और मिड टोन, शेडो, हाइलाइट्स, लूमा, और कर्व्स के अंदर 2-3 और चीज़ें थी वो भी मैंने आपको समझा दी, सैचुरेशन समझा दिया, और भी सारी चीज़ें रिगार्डिंग कलर ग्रेडिंग वो मैंने आपको समझा दी है, ताकि आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाए कलर ग्रेडिंग करना। और जब आप खुद अप्लाई करेंगे, खुद काम करना शुरू करेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और कलर ग्रेडिंग आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की क्लास जो है वो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।